बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सरकार ने मजदूर दिवस के मौके पर डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया, लेकिन कर्मचारी फिलहाल सरकार की तरफ से मिली इस सौगात को लेकर खुश नहीं दिख रहे। उनका कहना है कि डीए में केवल 5% की बढ़ोतरी महंगाई के इस दौर में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। एक तरफ जहां केंद्रीय कर्मचारियों को 34% डीए मिल रहा है, तो उधर छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को महज 5% के इजाफे के बाद भी 22% डीए ही मिलेगा। ऐसे में सवाल यह है कि केवल 5% डीए की बढ़ोतरी कर क्या सरकार ने कर्मचारियों के लिए रस्म अदायगी की है, या फिर उससे वाकई महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों की चिंता है? सबसे बड़ा सवाल ये देखिए, इसे कहते हैं सियासत की खूबसूरती, कि सबसे ज्यादा महंगाई को लेकर छत्तीसगढ़ के नेता, कांग्रेस के नेता विरोध प्रदर्शन करते हैं, दिन भर बयान देते हैं, नारे लगाते हैं, कहते हैं कि जीना दुश्वार हो गया है छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में महंगाई का आलम यह है। लेकिन जब डीए बढ़ाने की बात आती है तो केंद्रीय कर्मचारियों से कई गुना कम, कई फीसदी कम जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल रहा है डीए। और इसी को लेकर के कर्मचारी परेशान हैं। कौन कर रहा है उनके साथ विश्वासघात, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले उन कर्मचारियों से जान लेते हैं कि आखिर उन्हें इस 5% डीए की बढ़ने की जो सौगात मिली है उसको लेकर खुशी क्यों नहीं हुई। उन्हीं से सुनते हैं उनका दर्द। राजस्थान के कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, झारखंड के कर्मचारी, मध्य प्रदेश के कर्मचारी, इनको 34% मिल रहा है। हम आज भी 22% में जाकर लगभग 12% कम है। जब महंगाई एक बाजार, एक सब चीज है, ये महंगाई भत्ता जो भेदभाव है उससे प्रदेश के कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। सरकार ने जो महंगाई भत्ता दिया है, विलंब से दिया है, उसके लिए ठीक है। हम लोग एक तरफ से ठीक है, जो भी मिला हमारे को ठीक है, मिलना चाहिए था। मगर अन्य राज्यों या केंद्र के यदि हम बात करते हैं तो इसमें अनियमितता है कि आपने समानता का अधिकार, जो संविधान की बात करते हैं, उसके अंतर्गत हमारे को महंगाई भत्ता नहीं दिया है। आज केंद्र सरकार के हर कर्मचारी को 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो कि हमारे को आज 17% है, आप 22% किए हैं। हम लोग को काफी आशा था कि 1 मई मजदूर दिवस में हम लोगों को 17% तो कम से कम डीए प्राप्त होगा। लेकिन जो कल कर्मचारी जगत में जो उत्साह था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि हमको सौगात मिलेगी, उसमें काफी निराशा हुई है। और अब सारे संगठन जो हैं वो अब मैदान पर उतरने की तैयारी में है। तो कर्मचारियों ने क्या कहा सुन लिया आपने, लेकिन अब एक पूरे मामले को लेकर जो सियासी पक्ष है, पहलू है, उस पर भी बात कर लेते हैं। बीजेपी, कांग्रेस और कर्मचारी संगठन से जुड़े नेताओं का क्या कहना है, ये भी सुनिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के लिए 1 मई से मात्र 5% महंगाई भत्ता की घोषणा की है। 5% की महंगाई भत्ता घोषणा से पूरे प्रदेश के कर्मचारी निराश हैं, नाराज हैं और आक्रोशित हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि केंद्र के समान कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता तत्काल दिया जाए। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने एक बार फिर से शासकीय कर्मचारियों की भावनाओं के साथ में खेलने का काम किया। महंगाई के नाम पे रोने वाली सरकार, जब महंगाई भत्ता देने की बात आ रही है, तब इस सरकार की जेब से पैसे नहीं निकल रहे हैं। 17% महंगाई भत्ता जो मिल रहा था उसको 22% किया गया, जबकि अन्य भाजपा शासित राज्यों में लगभग 34% जो केंद्र की महंगाई भत्ता दे रही है, केंद्रीय कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता मिल रहा है, उसके अनुकूल अन्य राज्य भी उतना महंगाई भत्ता दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल लगातार कर्मचारियों के लिए और प्रदेश के हर वर्ग की भलाई के लिए निर्णय ले रहे हैं। पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बंद की गई ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को पेंशन योजना शुरू की गई। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री के द्वारा कर्मचारियों के डीए में 5% की बढ़ोतरी किया जाना एक सराहनीय कदम है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करती है। निश्चित तौर पर इस निर्णय के बाद कर्मचारियों में उत्साह का वातावरण है। अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कर्मचारियों में उत्साह का वातावरण है, और कर्मचारी संगठन से जुड़े तमाम लोग कह रहे हैं कि हम निराश हैं, हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।
ये छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है, इस पर समझने के लिए, इस पर बात करने के लिए 3 खास मेहमानों को हमने आज आमंत्रित किया है। नितिन भंसाली जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट में। अनुराग अग्रवाल जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका आपकी बात में। और आज हमने विजय झा जी को बुलाया है, कर्मचारी नेता हैं, जमीन पर उतरकर तमाम कर्मचारियों के लिए आवाज बुलंद करते रहते हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं डिबेट पर जाऊं उससे पहले सवाल ले लेते हैं कि सवाल क्या है जिन पर हम आज बात करेंगे। जरा अपने दर्शकों को हम सवाल दिखाते हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। डीए बढ़ाने के नाम पर रस्म निभाई, सिर्फ 5% से कैसे होगी भरपाई? ये बड़ा सवाल है। महंगाई की मार बराबर तो केंद्र राज्य डीए में क्यों है अंतर? आप बताइए। जब पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, यूरिया सब उसी दाम पर मिलेगा तो ऐसा क्यों? दूसरों से आगे होने का भरते हैं दम, कर्मचारियों का डीए क्यों है कम? फिर कहां छत्तीसगढ़ आगे रहा? छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को सौगात, फिर क्यों है कर्मचारी निराश? अगर ये सौगात जैसी लगती है तो कर्मचारी जश्न नहीं मना रहे, ऐसा क्यों है? नितिन जी, आपके पास आता हूं। 2 मई को बोरे भाती खा लिया आपने। बोरे भाती खाने के बाद हमें लगा कि कुछ तो आज अच्छा काम होने वाला है। कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद थी सर, 5% बढ़ाया। आपको लगता नहीं कि बहुत पीछे चलना है इस मामले में? और आप लोग तो वो लोग हैं जो खुद बताते हैं कि कितनी महंगाई है, जीना दुश्वार है। तो जब आप ये केंद्र की सरकार को याद दिलाते हैं तो अपने कर्मचारियों को भी याद कर लिया कीजिए सर कि वो बेचारे कैसे जी रहे होंगे। नितिन जी, देखिए, बिल्कुल कर्मचारियों के हित में बात हुई है, कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया गया है और 5% जो महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है वो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का सराहनीय कदम है। ये सरकार गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, मध्यम वर्गीयों की, देखिए आप हर वर्ग की सोच रही है। हमने कर्मचारी वर्ग की भी सोची है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5% डीए बढ़ाया है और जैसा कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से जो चीजें होती हैं वैसी हो रही है। कर्मचारियों में हो सकता है कि इस 5% में बढ़ने की वजह से उनमें कहीं निराशा हो, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। ये महंगाई बढ़ा कौन रहा है? मैं कर्मचारी भाइयों से ये भी पूछूंगा कि भाई, ये जो महंगाई है ये केंद्र द्वारा, जो केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, इससे कोई अछूता नहीं है। प्रदेश का किसान, गरीब, मजदूर, मध्यम वर्गीय, आप, मैं, कर्मचारी सब तो परेशान है और इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ रहा है। सरकार आपके साथ खड़ी है। अभी की स्थिति में 5% माननीय मुख्यमंत्री जी को जो बहुत वित्त विभाग से सारी चीजों को समझने के बाद जो उचित लगा वो उन्होंने किया। और देखिए ये सरकार कितनी विश्वसनीय है कि कल घोषणा की और आज वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे और भी जो बेहतर होगा करेंगे। ठीक है, अनुराग जी कह रहे हैं कुछ चलिए बढ़ा तो दिया और महंगाई आप बढ़ा रहे हैं और डीए बढ़ाने के लिए आप कांग्रेस पर दबाव डाल रहे हैं। तो महंगाई बढ़ाएं आप और राहत दे राज्य सरकार। केंद्र महंगाई बढ़ाए, केंद्र कमाए और भरपाई राज्य सरकार करे, कैसे चलेगा? अभिलाष जी, कुछ दिन पहले बड़ा प्रसिद्ध पिक्चर आया था नायक। उसमें पत्रकार मुख्यमंत्री से पूछते हैं, घोषणा पत्र दिखाते कि मुख्यमंत्री जी क्या आप अपने घोषणा पत्र को पहचानते हैं? मुख्यमंत्री जी बहुत सुंदर सा उत्तर देते, हाँ कुछ पहचाना सा लग रहा। हाँ बोले, मैंने लिखा था खुशहाली आएगी, आएगी की जगह जाएगी छप गई थी। छत्तीसगढ़ में अक्षरशः वो सीन दोहराया जा रहा है। इस मुख्यमंत्री को उस घोषणा पत्र की एक भी बात याद नहीं है और इस मुख्यमंत्री जी ने तो मान का सम्मान भी नहीं रखा। कुछ दिन पहले मंत्रालय में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री जी का सम्मान कार्यक्रम रखा था। उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जल्दी ही छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को खुशखबरी मिलेगी। ये कौन सी खुशखबरी है? आपके ही चैनल में विभिन्न कर्मचारी संगठन लगातार दुखी दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता शुक्ला जी को और कांग्रेस के मेरे साथी मित्रों को सारे कर्मचारी खुश दिखाई दे रहे हैं। कौन से प्रदेश के कर्मचारियों की बात कर रहे हो भाई साहब? झारखंड के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के या उड़ीसा के या केंद्रीय कर्मचारियों की? एक बात स्पष्ट करनी पड़ेगी। देखिए, ये सरकार लगातार छलावे का काम कर रही है, चाहे किसी भी वर्ग के साथ हो, या युवा वर्ग की बात करें, महिला वर्ग की बात करें या कर्मचारियों की बात करें। इस सरकार ने 2020 में एक स्टाइपेंड नियम लाया था। स्टाइपेंड नियम के तहत आपको मालूम भी है कि नए ज्वाइनी कर्मचारी को मूल वेतन का प्रथम वर्ष 70% मिलेगा, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90%। मतलब कर्मचारियों से भेदभाव करने में इस सरकार ने कतई कोई कमी नहीं छोड़ी है। लगातार यहाँ की जनता को परेशान करने के लिए ये सरकार काम कर रही है। जो बातें इन्होंने घोषणाएं में की, कम से कम वो बात तो ये कर ही नहीं रहे। आज सड़कों की हालत देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर ये अनियमित विद्युत संविदा कर्मचारी सड़कों पर है, मितानिनें सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है।
और बुरी तरीके से आधी रात को उनको मारकर भगाया जाता है। ठीक है, पूर्णतः अलोकतांत्रिक सरकार है जो यहाँ तक तो एक नियम भी ला दी है कि हमारे विरोध करने के लिए आपको हमसे अनुमति लेनी पड़ेगी। अद्भुत सरकार है। वही नियम जो है वो उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक है और छत्तीसगढ़ में अलोकतांत्रिक है, कैसे मान लें अभिलाष जी? ना ये भी ठीक है। एक विषय है, ये डिबेट को भटकाने का काम ना मैं भटकने नहीं दूंगा सर, कर्मचारियों का ना आज कर्मचारियों का मुद्दा है सर, उस पर किसी और दिन बात करेंगे और पहले की भी है। तो मैं पूछना, हाँ जी, कर्मचारी जी से भी पूछिए, विजय झा जी को भी पूछिए कि भाजपा के समय कैसे मिलता था। ना विजय जी आप मुझे बताइए, जब ओल्ड पेंशन की बहाली हुई थी तो बड़ा स्वागत सत्कार हुआ था सीएम साहब का, और आप लोगों ने उस फैसले को सर आंखों पर लिया भी था, और अच्छी बात है, वो बहुत बड़ी एक मांग थी जो पूरी हो गई। लेकिन अब जब बात हम छत्तीसगढ़ की करते हैं तो आजकल हम सीना ठोक कर कहते हैं कि देखिए हम इसमें नंबर 1, उसमें नंबर 2, इसमें नंबर 3, लेकिन जब कर्मचारियों की बात आती तो मुंह छिपाते फिरते हैं। एमपी में 31% कर्मचारियों को डीए मिल रहा है, राजस्थान जो कांग्रेस की सरकार है 27%, झारखंड 28%, हरियाणा 28%, यूपी 28%। आप लोगों ने कौन सा गुनाह किया है जरा मुझे बताइए विजय जी? छत्तीसगढ़ की जो कर्मचारी हैं इनसे क्या गलती हो गई? कुछ पता होगा आपको, आप तो उनके साथ दिन रात रहते हैं। हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य 10 में से 90 नंबर में है। जी नीचे देखिए, महंगाई भत्ता 5% देने की बात कर रहे हैं। भंसाली जी ने आज कहा कि हमारी सरकार कितनी विश्वसनीय है कि महंगाई भत्ता का कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, आज आदेश जारी हो गया। उस आदेश को पढ़ेंगे तो और हार्ट अटैक हो जाएगा। 28 महीने के सरकारी कर्मचारियों के एरियर्स को सरकार डकार गई, खा गई, उसके बारे में बात ही नहीं कर रही। हमारा महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2020 से लंबित है। आप 2020 से 4% देना चाहिए था जो केंद्र और अन्य राज्यों ने दिया। जुलाई 20 से 3% देना चाहिए था। 4 और 3 7 होता है। ये बीच में न डोमी में न घोड़ा करात में 5% कहां से आ गया? वो भी 1 जनवरी 20 से नहीं दे रहे हैं, पूरा 28 महीने का खा करके 1 मई से नगद भुगतान होगा। ये आदेश भंसाली जी थोड़ा पढ़े तो ये अधिकारी लोग कैसे हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे हैं, और खुद 1 जनवरी 20 से लिए हैं। वो लोग पुराना नहीं छोड़े। कोई भी आईएएस अधिकारी 28 महीने का एरिया अपना नहीं छोड़ा है। प्रदेश के कर्मचारियों में इस बात का आक्रोश है कि हमको कम से कम 10% मिलना चाहिए था। हम 17% में थे, 17 से 5 दे करके आपने हमको जो है 22% किया। आज भी छत्तीसगढ़ का कर्मचारी 12% महंगाई भत्ता पीछे है, और जो मिला उसका भी एरियर्स को डकार दिया गया। आपको बता दूं, 6वें वेतनमान में हमारे प्रदेश के पेंशनरों का 32 महीने का एरियर्स नहीं दिया गया। 7वां वेतनमान में पेंशनरों का 27 महीने का एरियस नहीं दिया गया। अब 1 महीना और बढ़ा के 28 महीने का एरियस हमारा नहीं मिल रहा है। हम कहते हैं आप महंगाई भत्ता मत दो भाई। 1 जनवरी 20 को प्रदेश में जो डीजल का, पेट्रोल का रेट था वो रेट लागू कर दो। कर्मचारी महंगाई भत्ता के लिए कहीं आपको नहीं बोलेगा, लेकिन ये दुर्भाग्य है, महंगाई बढ़ जाता है उसके बाद ये डीजल विजय भाई महंगाई भत्ता मिलता है पूरे भाई साहब, ये डीजल और पेट्रोल पे आप आए ना, आप समझ रहे हैं ना महंगाई क्यों बढ़ रही है? ना जी, आप केंद्र सरकार से मांग करिए ना, एक्साइज ड्यूटी कम कर दे। ना नितिन जी, फिर मैं अभी आंकड़े निकलवाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि एमपी में ना एक देखिए महंगाई विजय जी कुछ आंकड़े आपने दिखा दिए नितिन जी को। और नितिन जी, मैं अपने दर्शकों को फिर एक बार याद दिला दूं कि एमपी में डीए है 31%, छत्तीसगढ़ में है 22%। एमपी में वैट जो लगता है पेट्रोल डीजल पर वो छत्तीसगढ़ से बहुत कम लगता है सर। तो आप कमाए भी ज्यादा पेट्रोल डीजल पर, और गाय भी सबसे ज्यादा की देखिए ये एक्साइज ज्यादा लेते हैं, उस पर कर्मचारियों को कम दें और उसमें भी एरियर रख लें अपने पास। तो ये सर ये दो मुही राजनीति नहीं चलेगी सर। आप साफ बताइए, अगर आप एमपी से तुलना कर रहे हैं तो फिर डीए की भी कीजिए। अगर आप एमपी से तुलना कर रहे हैं तो फिर केंद्र से तुलना कर रहे हैं तो केंद्र से डीए की बता रहा हूं ना। नहीं, आपको पता है ना, आप मध्य प्रदेश और बीजेपी शासित कई राज्यों से ज्यादा वैट वसूलती है छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार, तो फिर डीए क्यों नहीं दे सकती उनके बराबर? सर बताइए। अब ये जहां पर प्रदेशों में भाजपा की सरकार नहीं है, मैं तो बोलता हूं ना, बहुत सारी चीजों में हाथ बांधने पड़ रहे हैं हमको। बहुत सारी चीजें जिसमें हमको हाथ बांधने पड़ रहे हैं। तो आईएएस को कैसे एरियर दे दिया? 30,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेना है, आईएएस को मिलेगा? नितिन जी मुझे बताइए, 30,000 रुपए केंद्र सरकार से लेना है हमारे हिस्से का छत्तीसगढ़ राज्य का। नितिन जी, वो क्यों नहीं दे रहे हमें? और जहां मध्य प्रदेश की बात करें, हरियाणा की 28 महीने का एरियर में आप देखिए, आप मुझे बताइए केंद्र राज्य में सही एक सरकार है। हाथ बांधने की बारी जो है वो छोटे कर्मचारियों के लिए क्यों होती है सरकार की?
बाकी सब अपने 28 महीने का एरियर ले रहे हैं ना सर। आईएएस को लेकर के विजय जी बोल रहे हैं ये तमाम जो ऐसी सुविधाएं हैं जो अधिकारियों को मिलनी चाहिए वो मिलती हैं। सारा महंगाई की मार इन्हीं की कमर तोड़ेगी क्या? कर्मचारियों की, किसानों की, मजदूरों की? आप ही बोल लीजिए, आप बोलिए सर। कर्मचारी नेता बैठे हैं हमारे साथ, सीधी सरल बात है। अभी तो मतलब ये पूरी बात ही एक तरफ ले जा रहे हैं। इनको पूछिए, विजय भैया बताइए कि ये महंगाई कौन बढ़ा रहा है? ना पहले आप ये बताइए। राहत देने की कोशिश की, कोविड काल निकला इस प्रदेश में जी, महंगाई को लेकर प्रदेश की स्थिति देखिए, कोविड के दौरान पूरे देश की। और देखिए केंद्र और राज्य में जहां पर एक सरकार है वहां पर बिल्कुल कोई चीज की चिंता नहीं, क्योंकि उनको तो मोदी का आदेश मानना है। दूसरा वहां पे पर्याप्त उनके हिस्से के जो पैसे जहां एक सरकार नहीं वहां की बात कर लेते हैं। सौतेला व्यवहार किया जाता है। मैं वहां की बात कर लेता हूं। सौतेला व्यवहार की वजह से हमें बहुत सारी चीजों में समस्या है। ना सर, राजस्थान की बात कर लें, 27% डीए है वहां। ये देखिए आप चल रहा है सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। मैं राजस्थान की बात 27 है तो यहाँ 22 तो है। हमने हमारी व्यवस्थाओं के अनुरूप, अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप 5% बढ़ाया है। किन स्थितियों में और किन परिस्थितियों में बढ़ाया है ये भी विजय जी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। और बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं, जहाँ 5% बढ़ाया आगे और संभावनाएं बनी। क्या राजस्थान में 27% जो डीए है उसमें क्या एरियर इधर जैसे छत्तीसगढ़ में एरियर को खत्म कर दिया गया 21 महीने के, क्या वहां भी खत्म कर दिया गया है या वहां दे दिया गया और उसके बाद 27% दिया गया है? अगर जानकारी हो तो। मेरा कठिन सवाल है। भैया और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ही पहले पुरानी पेंशन योजना लागू की। तब हमारे दबाव पर छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू हुई है जी। और बता दूं, राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों को पुराना एरियर्स भी दिया है, वहां कांग्रेस की सरकार है। अच्छा, राजस्थान झारखंड छोड़ दीजिए, रायपुर छत्तीसगढ़ में विद्युत मंडल के कर्मचारियों को पूरा 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिनके बच्चे लोगों को लाठी से मार करके जेल में बंद किया गया। क्या छत्तीसगढ़ राज्य से विद्युत मंडल और उसके कर्मचारी अलग हैं? ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम ये बोल रहे हैं, मेरा प्रदेश का कर्मचारी आक्रोशित है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के कर्मचारियों से अपील करता हूं कि अब लंबे आंदोलन के लिए तैयार रहें। सवाल पैसे का नहीं है, प्रदेश के कर्मचारियों के मान सम्मान, स्वाभिमान और उसके श्रम दिवस के दिन उनके श्रम का अपमान हुआ है। 28 महीने का मान सम्मान और स्वाभिमान की चिंता है आर्थिक क्षति सरकार को। विजय भाई ठीक है, अनुराग जी, मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता हो रही है कर्मचारियों के। देखिए आदेश में संशोधन करवा कर्मियों को एक तरफ 34% डीए भी मिल रहा है और दूसरी तरफ बाकियों को नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे आप सरकार की भलमनसाहत समझते हैं कि चलिए कम से कम नहीं, संविदा को नहीं मिल रहा है। आप पता लगा लीजिए विद्युत मंडल के चेयरमैन से, विद्युत मंडल के नियमित कर्मचारियों को मिल रहा है, संविदा वालों को तो लाठी गोली मिल रहा है। लाठी गोली पता लगा लीजिए ना। ठीक है, तो अनुराग जी क्या ये सोचा समझा एक पूरा पैटर्न है ताकि कर्मचारी संगठन भी एकजुट ना हो पाए इससे? अगर ऐसा चलेगा कि किसी को ज्यादा किसी को कम, तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेंथ में कमी आएगी और विरोध के लिए बाकी जो दरवाजे हैं वो तो धीरे धीरे हम देख ही रहे हैं कि डंडे चल रहे हैं, परमिशन लीजिए, ये तमाम चीजें चल ही रही हैं। और बाकी एकता को भी तोड़ने के लिए ये भी आप जो कहते हैं ना कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, ये भी कर दिया गया है। तो कैसे देखते हैं अनुराग जी आप? अभिलाष जी, कितनी बड़ी बात है। देखिए विसंगति का आलम देखिए कि वो अधिकारी अपना एरियर्स तो 1 जनवरी 2020 से लेता है, मतलब कर्मचारियों की बात करती है तो 1 मई 2022 से लेने की बात करता है। दूसरी बात, इसी प्रदेश में जैसे विजय झा जी ने बताया कि इसी प्रदेश के 16,000 विद्युत कर्मचारियों को 34% मिल रहा है। फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इस प्रदेश में एक ऑटोनॉमस बॉडी तो 34% दे रही है, लेकिन ये सरकार जो बेहतर आर्थिक प्रबंधन और मजबूत आर्थिक स्थिति की बात करती है वो अपने कर्मचारियों को पैसा नहीं देती है। और उस पर कांग्रेस के अधिकारियों के प्रवक्ताओं के बयान तो देखिए 5% तो दिया ना, आगे दे देंगे, हम ध्यान रखेंगे। जब से ये सरकार बनी है घोषणा पत्र से लगातार पीछे होते जा रही है। और तभी तो सवाल उठता है कि 51,000 करोड़ रुपए का कर्जा गया कहाँ है ना? कर्जा पैसा गया किसानों के जेबों में पैसा गया। मैं बता दूं अभी शादी की सीजन में 700 करोड़ का कारोबार हुआ छत्तीसगढ़ में। पूरे देश में देखिए आर्थिक स्थिति छत्तीसगढ़ की, व्यापार की कितनी अच्छी है, किसान खुशहाल है, बहुत अच्छी बात है। आधी बिजली का आधे खुशहाल है तो फिर कर्मचारी खुशहाल क्यों नहीं है? मेरा यही तो कहना है नितिन जी, किसान खुशहाल है, अच्छी बात है,
लेकिन मेरा कर्मचारी खुशहाल क्यों नहीं है? ये वहाँ बार बार वो डाइवर्ट कर रहे हैं तो मुझे बोलना ना ना नितिन जी मुझे बताइए। कर्मचारी भी खुशहाल होगा, इन्हीं के संगठन से कल थैंक यू भी बोला है। हाँ। बहुत से कर्मचारियों ने थैंक यू भी बोला है। ठीक है। और कुछ संगठन जो है वो नाराज है, कुछ खुश है। जो नाराज है उनको मैं आश्वासन देता हूँ हाँ। कि भाई आप नाराज मत रहिए, आगे आपके लिए और बेहतर सोचा जाएगा, ना नितिन जी किया जाएगा। और सरकार जो है नितिन जी आप तो बहुत सीधा नितिन जी आप बहुत सीधी बात करने वाली बात बहुत सीधी करते हैं। नितिन जी आप मुझे बताइए कि एक विभाग के अधिकारी तय कर लेते हैं कि उनको जब अधिकारियों को एरियर मिलेगा वो 2 साल के एरियर के साथ मिलेगा, और जब हम नीचे वालों को देंगे या दूसरों को देंगे तो वो बिल्कुल नहीं देंगे एरियर, और ये सरकार बैठ के देखती रहती है। तो ये फिर किसकी गलती है? ये इन कर्मचारियों की गलती है? ये केंद्र सरकार नहीं, केंद्र सरकार की गलती है? सर ये गलती किसकी आप मुझे बताइए, आप बताइए सर, तय कीजिए आप। देखिए गलती जिसकी भी हो, ये जो एक प्रश्न अभी जो खड़ा हुआ है इसका मैं बिल्कुल इसको मैं संज्ञान में लूंगा भी और इसको संज्ञान में सरकार को भी निभाऊंगा कि ये जो बोल रहे हैं हमारे कर्मचारी नेता जो अभी टीवी स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं इस बात का बिल्कुल परीक्षण करवाया जाएगा। और मैंने जैसा कि कहा कि ये सरकार न्याय करती है, बिल्कुल न्याय होगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। विजय जी आप लोग बिल्कुल डटे रहिए और आप लोगों के आशीर्वाद से, कर्मचारियों के, किसानों के, मजदूरों के आशीर्वाद से हम इस सत्ता में आए। हम आप लोगों को कैसे निराश कर सकते हैं? आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप लोगों के हित में फैसला होगा। देखिए ठीक है, धीरज रखिए, जो बेहतर था वो अभी जो स्थिति हो सकती थी वो किया और आगे और भी करने की गुंजाइश। नितिन जी हमारी कोशिश यही है कि ये जो अधिकारियों को 22-23 महीने का एरियर आप नहीं देते ना, तो ये जो 5% है ना, ये आप 8-9% तक खींच ले जाते। आप यकीन मानिए, गणित लगा लीजिएगा, एक बार बैठ के गणित लगाइएगा आप। तो मेरा यह कहना है कि जब योजनाएं बनती हैं, जब बड़े फैसले होते हैं, तो थोड़ा सा उन पर होमवर्क हो जाए। और विजय झा जी जैसे लोग हैं, दूसरे जो आपको पसंद हो, जो आपकी पार्टी लाइन के हिसाब से सोचते हो, ऐसे कर्मचारी संगठनों के लोगों को भी बड़े फैसलों में साथ लेंगे। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के, अगर आप किसानों को लेकर, जैसे हम सीना ठोक के कहते हैं कि सबसे ज्यादा किसान हमारे पाते हैं छत्तीसगढ़ के देश में, तो कर्मचारी भी हमारे अपने हैं सर। इनके साथ भी हमें न्याय करना होगा। न्याय करने वाली सरकार है तो न्याय केवल किसानों के साथ ना, इन कर्मचारियों के साथ भी हो, ताकि हमें लगे कि छत्तीसगढ़ में न्याय करने वाली सरकार है। कि कर्मचारियों को देख करके फिलहाल नहीं लगता, बहुत माफी के साथ आप लोगों ने अच्छा फैसला लिया था पुरानी पेंशन बहाल करने का, सभी ने सर आंखों पर उठाया, हमने हेडलाइन चलाई, हमने डिबेट किए, कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया, फूलों से लाद दिया सीएम साहब को। लेकिन गड़बड़ होगी तो सवाल तो उठेंगे, और सवालों के जवाब निराकरण के तौर पर मिले तो ज्यादा अच्छा है। नितिन भंसाली जी, अनुराग अग्रवाल जी, विजय झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कि आपने इस अच्छे मुद्दे पर हमसे बात की। फिलहाल आने के लिए शुक्रिया। तमाम दर्शकों को भी नमस्कार।